Hello dear student, welcome in Netizens Foundation Academy and I am Kshitija. Here we discuss about our first biology chapter, natural resources. Okay. So first we discuss about the what is biology means बायोलॉजी जो मीनिंग है इसका, इस वर्ड का. ओके हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सब्जेक्ट है बायोलॉजी और इसके अंदर जो हम पढ़ना है हमें जो कि नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, तो ये देखेंगे. लेकिन इसके पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, ये साइंस जो कि हम मेन सब्जेक्ट है, हम सबको पता है साइंस एक सब्जेक्ट है. ओके एंड साइंस क्या है, उसमें हम क्या देखते हैं, तो साइंस की मतलब डेफिनेशन क्या होती है. साइंस इज नथिंग बट द study of systematic study of anything, okay, everything which is included in our earth, okay, which is included in our universe. So nothing the study of the science, okay, means what, जो भी जितने भी हमारे इस यूनिवर्स में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, मैटर्स है, तो सभी जो ये है फिजिकल फिनोमिनास है, ये सभी सिस्टमैटिकली स्टडी हम किस में करते हैं, साइंस में करते हैं. ओके तो अगर हम सभी स्टडी अबाउट एवरीथिंग एनीथिंग, ओके, सिस्टमैटिक स्टडी हम किस में कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं. तो ये साइंस जो वर्ड है, ओके, तो इसमें भी फिर 3 ब्रांचेस आती है साइंस की. ओके तो साइंस की 3 मेन ब्रांचेस कौन सी है, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ओके सो फर्स्ट क्या है, बायोलॉजी, मतलब जो कि मैंने आपको बताया 3 ब्रांचेस होती है साइंस की, सिस्टमैटिक स्टडी है साइंस यानी कि. तो नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स जो है, ओके, तो इसकी स्टडी किस में आती है, बायोलॉजी के अंदर. और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल फिनोमिनास है, ओके, उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, जैसे कि मेजरमेंट चैप्टर आपने पढ़ा, ओके, तो वो किस में आया, फिजिक्स में आया. ओके एंड जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, ओके, तो वो कब किस में आएगी, केमिस्ट्रीज में आएगी. ओके तो यहाँ पे हम बेसिकली आज इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज में बायोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम स्टडी करेंगे. तो बायोलॉजी, ये जो वर्ड है बायो, ओके, बायोलॉजी, तो हम अब इस वर्ड का पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे. बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया और इसका डिस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग क्या है. ओके तो बायो, ओके, बायो मीन्स व्हाट, बायो मीन्स लिविंग. ओके बायो मीन्स लिविंग और लाइफ भी हम इसे कह सकते हैं. ओके लिविंग यानी कि जो कि लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पे मैं लाइफ भी ऐसे भी लिख सकती हूँ. ओके एंड नेक्स्ट लॉजी, लॉजी यानी कि लोगोस एंड लोगोस यानी कि स्टडीज. लोगोस इज नथिंग बट द स्टडी. सो वी गॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी. तो बायो मीन्स लिविंग और लाइफ एंड लॉजी, लोगोस यानी स्टडी, मीन्स व्हाट, लिविंग थिंग्स की लाइफ के बारे में जो कि स्टडी करनी है हमें, तो वो सब किस में आया, बायोलॉजी में. ओके तो इस बायोलॉजी वर्ड में क्या आया, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स. ओके फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. ओके तो ये सभी जो लिविंग थिंग्स है, ओके, तो इन सभी की स्टडी जो है वो बायोलॉजी के अंदर आती है. और इन सभी, अब जो ये लिविंग थिंग्स है, ओके, तो अब लिविंग थिंग्स को क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड है वो डेली सर्वाइवल के लिए, और डेली उससे नीड क्या है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो वो नीड भी किस में आती है, बायोलॉजी के अंदर आती है. जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ओके, वो क्या है, लिविंग है. ओके लेकिन वो क्या है, उनके सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, मतलब वो उनको नीड क्या है, बेसिक नीड्स उनकी क्या है, वाटर चाहिए होता है. ओके तो वाटर है, फिर बाद में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है. तो ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. जो ये रिक्वायरमेंट्स है और लिविंग थिंग्स जो वो लिविंग है, और लिविंग थिंग्स का उनका डे टू डे लाइफ का जो प्रोसेस है, जैसे कि हम खाना खाते हैं डेली, ओके, तो उसका डाइजेशन होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है. तो ये सभी पर्पस जो है, एनर्जी है, तो ये सभी एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, तो ये सभी जो स्टडी है इन्वायरमेंट के बारे में जो कि रिक्वायर्ड है, तो वो सभी इसमें बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे. ओके तो ये तो कंसेप्ट क्लियर है बायोलॉजी. ओके बायोलॉजी वर्ड का डिस्क्रिप्शन हो गया, और बायोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे, तो इसके according to this biology word we can describe the all whole things about the living organisms.
सो इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर, मतलब जो भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है। लिविंग थिंग्स को नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इज़ नथिंग बट द नेचुरली, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे चैप्टर का जो नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। एवरीवन नोज अबाउट एयर, ओके। एयर सभी को पता है। एयर यानी कि जो कि हमारे यहाँ हवा प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, वो क्या है, एयर है, ओके। एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है। तो इस एयर के अंदर जो भी गैसेस है, ओके, जो भी गैसेस है उनके सभी के बारे में हमें इन डिटेल देखना है इस चैप्टर में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाटर, ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम। एंड वाटर किस लिए इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में, और कौन से ऑर्गेनिजम्स वाटर नीड है, ओके। जैसे कि प्लांट को हम क्या करते हैं, पौधों को टाइम टू टाइम से वाटर देते हैं, ओके, पानी देते हैं, तो वो रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए। तो ये भी क्या है, रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो एयर हो गया, वाटर हो गई और लैंड हो गया, ओके। तो लैंड क्या है, लैंड यानी कि नथिंग बट द, जो कि सरफेस है अर्थ का, जो कि सरफेस है जहाँ पे वाटर नहीं है। लैंड है यानी कि वहाँ पे क्या है, प्लांट्स है, ओके, पौधे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ग्रास है, यानी कि हम जहाँ रहते हैं, ओके, वो सभी क्या है, लैंड है हमारा। जो भी मतलब एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, लैंड के ऊपर चलते हैं। तो वो जो रोड्स है, ओके, हिल्स है, मतलब जैसे कि पहाड़ है, तो ये सभी क्या है, लैंड के ऊपर आता है। मतलब अदर दैन द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज नथिंग बट द लैंड। तो ये सभी पॉइंट जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये सिंपली मैंने आपको क्या कर दिया, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो इसकी यूज़ क्या है, एयर में जो गैसेस है उसके यूज़ क्या है, वाटर के यूज़ क्या है, और लैंड के स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि लैंड अब सभी को पता है सरफेस होता है अर्थ के ऊपर, लेकिन उस सरफेस के नीचे क्या है, उसके लेयर्स होते हैं, ओके। वो लेयर्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर। सो हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं हमारे, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज। मैं आपको बता रही हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि क्या, द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर लिविंग थिंग्स, ओके, फॉर देवर लिव। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या है, रिक्वायर्ड है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, एयर, वाटर एंड लैंड, एंड वो क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में। तो वो सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड, हम फर्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट प्रेजेंट the element available in nature and fulfill the need or requirement, okay, need or requirement आप लिख सकते हैं, the need of living organisms called natural resources, ओके। तो क्या है ये, द एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचर, नेचर में जो कि अवेलेबल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स यानी कि थिंग्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, ओके, नेचुरली लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। तो वो क्या है, एलिमेंट्स अवेलेबल इन द नेचर एंड फुलफिल यानी कि जो फुलफिल नीड,
यानी कि जो कि हमारे नीड है, हमारे रिक्वायरमेंट है, वो हम उससे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, उससे हम हमारे नीड जो है वो जो भी हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि वाटर है, ओके, जैसे कि एयर है, मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू दी नोज। एंड द रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है, ओके, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन हम लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, एयर में से लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज से। तो वो सभी एलिमेंट्स अवेलेबल इन नेचर टू फुलफिल द नीड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, एलिमेंट्स है, थिंग्स है जो कि नेचुरली प्रेजेंट है नेचर में, और वो क्या करती है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, human beings, all organisms are, okay, all organisms called the natural resources. And the important, okay, main three important basic needs of the human beings are air, water and land. Okay, तो हम इसे अब हम देखते हैं कि बर्ड्स होते हैं। ओके, बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, इन द स्काई। ओके, इन द स्काई। देन जो कि हम देखते हैं कि हमारे एनिमल्स जो होते हैं, ओके, जैसे कि काऊ है, ओके, तो डॉग है या कैट है, तो वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, लैंड के ऊपर। ओके, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि फिश जो है, ओके, फिश यानी कि जो कि एनिमल्स, जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं, वाटर में सर्वाइव करते हैं, फिश है। ओके, तो वो सभी जो है वाटर में सर्वाइव करते हैं। ओके, तो वो वाटर में सर्वाइव करने के लिए उन्हें वो इन्वायरमेंट क्या है, वाटर में जो पानी होता है, तो वो क्या है, उन्हें रिक्वायर्ड है, पानी के अंदर फिश रहते हैं। तो और भी सारे एक्वाटिक एनिमल्स है। ओके, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। एंड देन हम लैंड के ऊपर जो कि एनिमल्स होते हैं वो भी रहते हैं लैंड के ऊपर। देन एयर में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फ्लाइंग जैसे फ्लाइंग बर्ड होते हैं। एंड एरोप्लेन हम जो देखते हैं वो कहाँ पे देखते हैं, जो कि एयर में देखते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि बोट होती है हमारी। ओके, वो बोट कहाँ पे होती है, पानी के ऊपर तैरती है, जिसकी ओशियन थिंग्स है, जैसे कि फिश है। ओके, एंड और भी सारे जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि लैंड, वाटर एंड एयर में क्या है, तीनों जगह पे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर, लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट, तीनों जगह पर। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बता देती हूँ जिसके थ्रू आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि तीनों जगह पे, जैसे कि वाटर है, लैंड है और एयर है, तीनों जगह पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करती है, सर्वाइव होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ड्रॉ कर देती हूँ स्ट्रक्चर, जो कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, लैंड जो है वो भी दिखाऊंगी, और जो कि पानी है। अब यहाँ पे देखो, ये लैंड, ओके, जमीन है ये, तो ये लैंड है। फिर बाद में मैं थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे अलग निकाल रही हूँ, जो कि यहाँ पे प्लांट्स है। ओके, प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ग्रास आर ऑन द लैंड। तो यहाँ पे मैंने आपको ये निकाल दिए प्लांट्स। यहाँ पे ग्रास भी है। ओके, यहाँ पे मैं पहाड़ निकाल देती हूँ, और यहाँ से क्या हो रही है, एक रिवर आ रही है। ओके, तो ये पूरा क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्लाउड्स होंगे, बर्ड फ्लाई होंगे यहाँ पे, तो ये जो पानी है, ये जो
एयर प्रेजेंट है ऊपर एंड ये जो लैंड है, तो ये क्या हो गए तीनों इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिए। तो यहाँ पे ये एयर है तो इसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। ओके, ये हो गया एटमॉस्फेयर, जहाँ पे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं और ड्रॉ कर सकती हूँ, प्लेन्स होते हैं, ओके, एरोप्लेन्स होते हैं एंड बर्ड्स होते हैं, क्लाउड्स होती है और एयर होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। यहाँ पे जो लैंड है, ओके, यहाँ पे ऑल एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, ओके, यहाँ पे सभी क्या है, यहाँ पे लैंड के ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे हम, लिथोस्फीयर कहेंगे, लिथोस्फीयर। एंड ये जो पानी है, ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम, रिवर के थ्रू, ये क्या है, रिवर है और रिवर के थ्रू यहाँ पे पानी आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर। तो इसमें क्या होते हैं, फिश होते हैं, ओके, फिश यहाँ पे क्या है, फिश यहाँ पे होते हैं, फिश, एक्वाटिक एनिमल्स, ऑल एक्वाटिक एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। ओके, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों क्या है, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि स्काई में हम देखते हैं, बर्ड्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, क्लाउड्स होते हैं ऑल, तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ही हमारा एयर जो है, एयर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। देन हम देखेंगे कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है, लैंड है, लैंड के ऊपर जो प्लांट्स है, ऑल एक्वाटिक, ऑल एनिमल्स है, इंसेक्ट है एंड ऑल एक्वाटिक एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो ये क्या हो गए तीनों, जो कि एयर, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर। ओके, तो इसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस भी, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर में क्या है, वाटर है यानी कि लिक्विड है वो। देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर प्रेजेंट है और एयर में क्या है, हमारे गैसेस है, तो यहाँ पे हम गैसेस ऐसे मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम कह सकते हैं। एंड लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड है, यानी कि वहाँ पे क्या है, सॉलिड ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सॉलिड जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स है। ओके, तो ये क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पे बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा ऐसे बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट ये रिस्पेक्टिवली हम कहेंगे तो ये रिस्पेक्टिवली एयर आएगा, ये आएगा लिथोस्फीयर यानी कि लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर। तो मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देती हूँ एयर, देन लिथोस्फीयर वाटर, सॉरी लैंड आएगा, लैंड एंड हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर। ओके, तो ये हो गया एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी एलिमेंट रिक्वायर्ड। ओके, एलिमेंट जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, बेसिक नीड्स जो होती है ह्यूमन बीइंग की, वो फिलअप करने के लिए और फिल करने के लिए। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है, ओके, एयर, गैसेस जो होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने बताया ऑक्सीजन है, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, थ्रू व्हाट, थ्रू एयर। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर we required, okay, in the presence of air we fulfill the need of oxygen. So अगर वहाँ पे एयर नहीं होगा, ओके, वैक्यूम प्लेस होगी जहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड एयर फॉर देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो देयरफॉर these all 3 points, air, land and water are required for the living organisms. तो आप ये ड्रॉ कर दीजिए एंड जो ये मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दी है वो नोट कर लीजिए। Next point, air, water and land
are very important for all living organisms. All living organisms, we call it as एयर को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ओके, यहाँ पे मैं रिस्पेक्टिवली लिख देती हूँ. ओके, रिस्पेक्टिवली यानी कि क्या, अगर हम देखेंगे एयर, ओके, एयर को मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर, वाटर को लिथोस्फीयर एंड लैंड जो है वो क्या है, लैंड लिथोस्फीयर. तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर पहले आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है. ओके, तो रिस्पेक्टिवली जब भी हम लिखते हैं तो रिस्पेक्टिवली जो हमने पहले लिखा है एयर, वाटर एंड लैंड, वही बाद में भी आना चाहिए. मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर आना चाहिए, वाटर है तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर आना चाहिए, एंड नेक्स्ट लैंड है तो यहाँ पे लिथोस्फीयर आना चाहिए. एंड देन हम लिख सकते हैं कि रिस्पेक्टिवली, मतलब ये हमने पहले कंसिडर किए और फिर बाद में उसके जो नाम है जिसकी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये क्या है रिस्पेक्टिवली हमने वहाँ पे लिख दिए. ओके, तो ये क्या है, बेसिक नीड ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड थ्रू दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फुलफिल देयर नीड. ओके, तो एयर, वाटर एंड लैंड. तो आप ये भी नोट कर लो. All living things occupies ऑल लिविंग थिंग्स जो है, मैंने आपको अभी बताया एयर में भी बर्ड्स है, फ्लाइंग बर्ड्स है एंड क्लाउड्स है. तो ऑल लिविंग थिंग्स क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है एयर का जो पोर्शन है, देन लैंड के पोर्शन है, और हाइड्रोस्फीयर में भी वो ऑक्यूपाई करती है. तो टुगेदरली हम उसे क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे. जैसे कि मैंने आपको तीन बताए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. तो ये सभी मतलब जो कि है वो क्या है, लिविंग थिंग्स क्या करती है, वो जो पार्ट है वो क्या करती है, ऑल लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई करती है. तो हम उसे टुगेदरली क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे. तो यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाइज a part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. We togetherly call it as call it as biosphere. Okay, all living things occupies a part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. We togetherly call it as a biosphere. Okay, तो ये सभी अगर हमें एक जगह पे देखने हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर. All living organisms occupies the some part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो वी टुगेदरली कॉल इट एज द बायोस्फीयर. ओके, तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर के बारे में डेफिनेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताई. और फिर बाद में हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो कि एयर है. ओके, तो एयर में जो कि इनर गैसेस है, 6 इनर गैसेस होते हैं. ओके, अदर दैन द
oxygen, carbon dioxide, nitrogen. Okay, so other than that the 6 inert gases are present in the air, जैसे कि हेलियम, लिथियम, नियॉन, अर्गॉन, ये जो 6 इनर्ट गैसेस है वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये आप नोट करो बायोस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। तो हम देखते हैं हमारे अर्थ के ऊपर वाटर है। ओके, हम जो बड़े बड़े सीज होते हैं, मतलब जैसे कि बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। अब हमारी जो अर्थ है, ओके, हम अर्थ को देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ appears as a blue and some part of the earth is appear as a green. So उसके according to that we consider or we understand that the most of the part on the earth is occupied by the water. So water is nothing but the hydrosphere. Okay, so most of the part on earth is occupied by the water. So हम क्या करेंगे, proportion देखेंगे कि water कितने अमाउंट में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है और लैंड जो है, ओके, लैंड कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम देखेंगे कि 71%, ओके, 71% ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर एंड ओनली 29% ऑफ द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द लैंड। सो हम यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम में आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो ये प्रोपोर्शन क्या है। मोस्ट ऑफ द पार्ट, ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स कर दिए स्फीयर के, लाइक अर्थ है ये कंसिडर करो, और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, वाटर से ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड बाय द वाटर एंड ये कितने परसेंट है, 71%। ओके, ये प्रोपोर्शन आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि what amount of the hydrosphere on the surface of the earth, तो इसका आंसर 71% होगा। तो देन नेक्स्ट ये जो लैंड है, ओके, लैंड का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 29% है। मतलब कंपेयर करेंगे अगर हम वाटर एंड लैंड को, तो वाटर जो है, मतलब जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट है दैन द लैंड। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ग्रेटर दैन द लैंड। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 71% एंड 29% जो है सिर्फ लैंड है। तो ये आप ड्रॉ कर दो। यहाँ पे लैंड को क्या कहेंगे हम, लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर एंड ये जो वाटर है इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज मच लार्जर पार्ट दैन द लिथोस्फीयर। ओके, hydrosphere occupies much larger than the lithosphere. Okay,
ये जो 3 नाम मैंने आपको बताया, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, लिथोस्फीयर यानी लैंड एंड एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। तो एयर, लैंड एंड वाटर को ही हम क्या कहेंगे रिस्पेक्टिवली, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, एयर, वाटर एंड लैंड। तो यहाँ पे भी एयर, वाटर एंड लैंड, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एयर यानी कि एटमॉस्फेयर, ओके, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड यानी कि लिथोस्फीयर। तो ये क्या है, 3 वर्ड्स है जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फीयर, वाटर एंड लिथोस्फीयर, लैंड। तो ये आप नोट कर लो, ये फिगर है, क्या कर रही है, ये दिखा रही है कि प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड लैंड। तो आप इसे 1.1 ऐसे भी लिख सकते हो। 1.1 फिगर शोज proportion of land and water। ओके, ये हो गया प्रोपोर्शन एयर एंड वाटर एंड लैंड का। हमें पता है एयर का हम प्रोपोर्शन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में होता है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अर्थ का जो सरफेस है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर है वाटर से एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ 29% ओनली आर ऑक्यूपाइड बाय द लैंड। लैंड यानी कि यहाँ पे लैंड के अंदर क्या क्या थिंग्स होती है लैंड के ऊपर, जैसे कि ऑल प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, रोड्स है, ओके। हम जो रोड्स होते हैं, हाईवेज वगैरह, वो जो सभी लैंड के ऊपर, मतलब जहाँ पे वाटर नहीं है इसी जगह। तो हम देखते हैं कि हमारे सिटी में जो कि मतलब वाटर ज़्यादा नहीं होता, मतलब जैसे कि पॉट्स है या लेक है या कोई रिवर है, वो मतलब ज़्यादा नहीं दिखती हमें क्या दिखता है, सिर्फ रोड्स दिखते हैं, ओके। यानी कि बिल्डिंग्स दिखती है बड़ी बड़ी जो कि लैंड के ऊपर ही मतलब वो बनी होती है, बिल्ड होती है। तो ये सभी हम देखते हैं सिटी के अंदर। लेकिन अगर हम मतलब जो कि अर्थ है उसका मतलब पूरा व्यू करेंगे तो वहाँ पे ब्लू कलर में हमें अर्थ ज़्यादा दिखती है, क्योंकि वो क्या है, वाटर जो है वहाँ पे ज़्यादा, मतलब अर्थ के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है दैन द लैंड। तो उसकी वजह से मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन है, यानी कि जो बड़े बड़े अरबी समुद्र हम कहते हैं उसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। तो ये सभी क्या है, बड़े बड़े जो ओशियंस है वहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या है, सबसे ज़्यादा है एंड लैंड क्या है, कम है। जैसे कि सिटीज़ वगैरह हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो लैंड ज़्यादा है, लेकिन हम अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे, थ्रू आउट द अर्थ देखेंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ 29% ही लैंड है और 71% क्या है, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर यहाँ पे पूरा ऑक्यूपाइड है 71% एंड 29% लैंड। सो ये आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये तो हम जो कि बेसिक है इस चैप्टर का, ये हो गया जो कि द एलिमेंट अवेलेबल इन द नेचर एंड फुलफिल द नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट देखा हमने, ऑल लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाइज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। वी टुगेदरली कॉल इट एज अ बायोस्फीयर, ओके। सभी हम इसे क्या कह सकते हैं कि मतलब ये जो पार्ट ऑक्यूपाई करती है और ये थिंग्स जो है इसे हम क्या कह सकते हैं कि बायोस्फीयर कह सकते हैं। देन नेक्स्ट देखा हमने, एयर, वाटर एंड लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी कॉल इट एज अ एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए दी थी जिसके थ्रू आपको ये अंडरस्टैंड हुआ कि हमारे जो सभी, पहले हमने क्लाउड्स देखे, ओके, क्लाउड्स, फ्लाइंग बर्ड्स, एरोप्लेन्स, ये सभी क्या होते हैं, स्काई में होते हैं, जहाँ पे
एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जहाँ की एयर प्रेजेंट है, एयर में क्या है, गैसेस है, तो ये सभी एटमॉस्फेयर का पोर्शन हो गया। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा कि एक मतलब बड़े बड़े पहाड़्स होते हैं, पहाड़ के थ्रू जो वाटरफॉल होता है रिवर में, तो वो रिवर दिखा, रिवर के अंदर क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश एंड अदर दैन दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एंड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर। एंड देन हमने देखा लैंड, लैंड के पोर्शन में हमने देखा कि प्लांट्स, ऑल प्लांट्स जो होती है, ऑल प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड इंसेक्ट एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, तो उससे हमने क्या किया, लिथोस्फीयर। तो ये जो तीन वर्ड्स जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, तो एयर, वाटर एंड लैंड को रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी ये हो गया। देन नेक्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड, वाटर, लैंड एंड वाटर का जो प्रोपोर्शन है अर्थ के ऊपर, तो ये अर्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर है, 71% हाइड्रोस्फीयर है एंड 29% ओनली लैंड है, यानी कि लिथोस्फीयर। तो कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज मच लार्जर पोर्शन दैन द लिथोस्फीयर, ओके, मच लार्जर दैन द लिथोस्फीयर, मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है दैन द लिथोस्फीयर। सो हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का वो एयर है। तो एयर के बारे में देखेंगे हम। एयर, ओके, हम सबको पता है एयर कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग क्या है, पूरा एयर है, ओके। अगर हम मतलब बात कर रहे हैं, ओके, तो एयर क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं कि एयर हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, हम देख मतलब डायरेक्टली हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं एयर को, ओके, जो कि हवा होती है, उसे क्या क्या कह सकते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन क्या है, उसे महसूस कर सकते हैं हम। जैसे कि सभी गैसेस होते हैं हमारे एयर के अंदर, जो कि हम ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं ब्रीथिंग के लिए, हमें सबको पता है। हमारे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एयर के अंदर रिलीज करते हैं। तो ये सभी जो प्रोसेस है थ्रू दी एयर होता है सिर्फ। तो एयर क्या है, प्रेजेंट है ऑल अराउंड अस। सो एयर इज प्रेजेंट इन ऑल अराउंड अस एंड इट कंटेन्स द गैसेस, ओके, लाइक इनर्ट गैसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया 6 इनर्ट गैसेस जो है, हेलियम, आर्गन, नियॉन, ओके। एंड देन हमने देखा कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एयर जो है, ओके, द एयर in atmosphere contains oxygen, carbon dioxide, then nitrogen, then मैं यहाँ पे 6 इनर्ट गैसेस ऐसे डायरेक्टली लिख देती हूँ, 6 इनर्ट, ओके। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस क्या है, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि कंटेन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, एंड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, ओके, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल, are present in the air. So ये सभी जो थिंग्स यहाँ पे मैंने लिखी है,
जो कि गैसेस है। यहाँ पे कुछ गैसेस मैंने लिखे हैं सिर्फ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी यहाँ पे इतने ही लिखे। हम क्या करेंगे फिर बाद में जो और गैसेस है जैसे कि अर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, हेलियम है, ओके, तो इन सब का क्या करेंगे डिटेल में 1 बाय 1 जो कि उसका यूज़ है वो देखेंगे। एक टेबल करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे ऑक्सीजन लिखेंगे। ओके, आप भी कर सकते हैं ये। ओके, आपको पता हो। ओके, आप क्या करना है घर में होमवर्क ये है कि ऑक्सीजन क्या करना है, पहले ऑक्सीजन लिखना है। ऑक्सीजन का यूज़ क्या है हम सबको पता है, ऑक्सीजन का यूज़ क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको पता है। ओके, नाइट्रोजन का यूज़ क्या है। तो ये सभी क्या आप पॉइंट्स क्या करो एक नोटबुक के अंदर 1 बाय 1 लिख लो, और फिर बाद में उसके मतलब फर्स्ट ऑक्सीजन तो उसका यूज़ क्या है, उसका नेक्स्ट कॉलम करो उसका यूज़। ओके, फर्स्ट कॉलम में गैसेस उसका नाम, एंड नेक्स्ट कॉलम में क्या है उसका यूज़ क्या है वो लिख लो। यानी कि आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट ऑक्सीजन जो एयर के अंदर है वो क्या कर रहा है, वो किस लिए यूज़ है। ओके, तो ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर देयर रिस्पिरेशन, फॉर देयर ब्रीथिंग। तो वो क्या कर रहे हैं, सभी ऑक्सीजन को ले रहे हैं। अदर देन दैट द ऑक्सीजन आर यूजफुल फॉर द कन्वर्शन प्रोसेस। जैसे कि हम जलाते हैं, कोई भी लकड़ी जलाते हैं या कोई भी कंबर्शन प्रोसेस जो होता है, जलने का प्रोसेस जो होता है, जैसे कि फ्यूल है। ओके, मतलब इंजन होता है हमारे गाड़ी का, और वहाँ पे हम क्या करते हैं पेट्रोल या डीजल जो भी वहाँ पे हम उसमें फिल करते हैं, तो वो क्या करता है कंबर्स होता है। ओके, इन द एयर। तो वो क्या होता है इंजन थ्रू उसका कंबर्शन प्रोसेस होता है, तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तभी उसका कंबर्शन प्रोसेस होगा। अगर आप देखेंगे एक सिंपल एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। हम हमारे घर में जो कैंडल होती है, ओके, कैंडल या सिंपली कोई भी लैम्प होता है, मतलब जैसे कि हम उसे लगाते हैं। ओके, कैंडल को अगर हम लगाते हैं माचिस के थ्रू, तो वो एयर के अंदर तो मतलब जैसे कि हमने उसे जलाया तो वो वैसे ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे अगर हम ग्लास रखेंगे उसके ऊपर, अगर हमारे यहाँ कोई भी ग्लास जो होता है, ओके, कांच का ग्लास मतलब वो रख दे उसके ऊपर, तो क्या होता है जो कि कंबर्शन फ्लेम होती है कैंडल की, वो क्या होती है बुझ जाती है। ओके, तो वो क्या है हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कि ऑक्सीजन में एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कंबर्शन प्रोसेस के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंबशन प्रोसेस जो है, वो फ्लेम जो है हमने ऑन की थी माचिस के थ्रू, तो वो क्या होगी बुझ जाएगी अगर वहाँ पे हमने ग्लास उसके ऊपर रख दिया। तो हम वो देख सकते हैं वहाँ पे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो क्या है मतलब उसे रिक्वायर्ड है एयर, और एयर में क्या होता है ऑक्सीजन गैस होता है, वो उस प्रोसेस के लिए उसे चाहिए होता है, वो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे क्या है वो कोई भी कंबशन प्रोसेस जो है ओके वो नहीं हो पाएगा। तो ये ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट है। देन कार्बन डाइऑक्साइड के भी बहुत सारे यूज़ है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्लांट्स होते हैं हमारे यहाँ, तो प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है फूड वो बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो वहाँ पे क्या है वो क्या करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उन प्लांट्स को क्या है रिक्वायर्ड है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड देन अदर देन दैट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है उसका और क्या यूज़ है वो भी आपको देखना है। फिर बाद में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन कहाँ पे होता है प्रोटीन जैसे अब हम न्यूट्रिएंट जो होते हैं ओके, तो उसमें प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो वो प्रोटीन कहाँ से आता है तो वो क्या है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है प्रोटीन यानी कि ओके नाइट्रोजनस सब्सटेंस है प्रोटीन, तो वो कहाँ से मिलता है नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होता है, तो वो नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं प्लांट वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस वो क्या है फिर प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस आते हैं। और नाइट्रोजन के और सारे बहुत यूज़ है वो भी आपको देखने हैं। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सम इनर्ट गैसेस वो भी हमें देखने हैं ओके, जैसे कि अर्गॉन है, अर्गॉन इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं उसके अंदर अर्गॉन प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत सारे गैसेस के यूज़ हम अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसके अंदर देखेंगे। तो ये सिंपली एयर का मैंने आपको अभी एक इंट्रोडक्शन बता दिया, हम एयर के बारे में और डिटेल देखेंगे कि एयर के अंदर कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उसका अमाउंट क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा गैस उसमें प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, एंड फिर बाद में हम देखेंगे उसके यूज़ क्या क्या है ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट
the remaining points of this chapter. So thanks for watching.